राहुल तीसरी कक्षा का एक बेहद शरारती लड़का था। उसे मिठाइयाँ, समोसे और पकौड़े बहुत पसंद थे। उसकी थाली में जैसे ही रंग बिरंगी सब्जियां आती, उसका चेहरा ऐसे बन जाता मानो किसी ने उसे खट्टा नींबू खिला दिया हो। गाजर, भिंडी, लौकी, ये सब उसके दुश्मन थे। वह हमेशा सोचता, काश ये सब्जियां गायब हो जाएं। मम्मी रोज सुबह उसे प्यार से समझाती, बेटा, गाजर खाओगे तो तुम्हारी आंखें तेज होंगी, भिंडी खाओगे तो दिमाग चलेगा, और लौकी खाओगे तो सेहत बनेगी, तुम और मजबूत हो जाओगे। लेकिन राहुल हमेशा एक ही बात कहता, नहीं मम्मी, मुझे सिर्फ गुलाब जामुन चाहिए और पराठे। स्कूल में भी उसका यही हाल था। टिफिन खोलते ही वह सबसे पहले मिठाइयाँ और पराठे चट कर जाता। सब्जियों को वह बड़ी चालाकी से कभी डेस्क के नीचे खिसका देता, कभी दोस्त की थाली में डाल देता और कभी तो चुपके से कूड़ेदान में फेंक आता। सब्जियां हमेशा अछूती रह जाती, मानो कोई उन्हें छूने से भी डरता हो। राहुल को लगता था कि वह बहुत होशियार है और मम्मी को कभी पता नहीं चलेगा। एक दिन मम्मी ने राहुल की सारी शरारतें देख ली। उन्होंने देखा कि कैसे राहुल ने अपनी पसंदीदा मिठाई खाने के बाद आलू, गाजर की सब्जी को चुपके से अपने दोस्त की प्लेट में सरका दिया। मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उंगली उठाई और गंभीर आवाज में कहा, राहुल, अब की बार अगर तुमने अपनी सब्जियां नहीं खाई तो मैं तुम्हारे लिए एक खास इंतजाम करूंगी, ऐसा इंतजाम जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। राहुल ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, अरे मम्मी तो बस डराती हैं, मैं तो हमेशा की तरह गुलाब जामुन ही खाऊंगा और सब्जियों से छुटकारा पाऊंगा। लेकिन मम्मी इस बार सच में गुस्से में थी। उस रात जब राहुल सो रहा था, मम्मी ने अपने रसोई घर में जाकर कुछ सोचा और राहुल के नए टिफिन बॉक्स में थोड़ा सा जादू मिला दिया। उन्होंने उसे प्यार से सहलाया और कहा, अब देखते हैं मेरा बेटा कैसे सब्जियां नहीं खाता। अगले दिन राहुल स्कूल पहुंचा। उसका नया टिफिन बॉक्स चमक रहा था। मम्मी ने उसमें आलू, गाजर की सब्जी, पराठा और राहुल का पसंदीदा गुलाब जामुन रखा था। लंच ब्रेक की घंटी बजी और राहुल ने उत्साह से अपना टिफिन खोला। उसकी आंखें गुलाब जामुन पर टिकी थी। जैसे ही उसने एक मोटा सा गुलाब जामुन उठाया, तभी एक मोटी और गंभीर आवाज गूंजी, रुको, पहले सब्जी खाओ। राहुल ने चौंक कर इधर उधर देखा। उसका दोस्त मोनू, जो उसके बगल में बैठा था, बोला, राहुल, किससे बात कर रहा है? राहुल हकलाया, अरे, आवाज तो टिफिन से आई थी। मोनू और दूसरे बच्चे हंसने लगे। अरे वाह, राहुल का टिफिन बोलता है। राहुल को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने फिर से गुलाब जामुन उठाने की कोशिश की, लेकिन टिफिन ने फिर से कहा, मैंने कहा ना, पहले सब्जी। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। राहुल ने जल्दी से सब्जी को छुपाकर बेंच के नीचे डालने की कोशिश की, जैसा वह हमेशा करता था। तभी टिफिन ने और जोर से चिल्लाया, धोखा मत करो, गाजर खाओ, वरना मैं बंद नहीं होऊंगा और तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। अब तो पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे और राहुल को चिढ़ा रहे थे। राहुल शर्म से लाल हो गया। उसका चेहरा टमाटर जैसा हो गया था। उसने धीरे धीरे एक और सब्जी उठाई और अनिच्छा से मुंह में डाली। टिफिन ने तुरंत कहा, शाबाश, और खाओ, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। राहुल गुस्से से बुदबुदाया, यह टिफिन तो मेरी इज्जत ही डुबा देगा। अब मैं क्या करूं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बोलता टिफिन से कैसे निपटे। तभी क्लास में मैडम अंदर आई। उन्होंने देखा कि बच्चे हंस रहे हैं और राहुल का चेहरा उतरा हुआ है। उन्होंने पूछा, इतना शोर क्यों हो रहा है? लंच ब्रेक में भी शांति नहीं है। मोनू, जो अभी भी हंस रहा था, बोला, मैडम, राहुल का टिफिन सबको सब्जी खिलवा रहा है। मैडम को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने राहुल के टिफिन की तरफ देखा तो टिफिन ने अचानक बोल पड़ा, मैडम, ये बच्चा मिठाई पहले खाता है और सब्जी फेंक देता है, इसे सब्जियां खानी नहीं आती। पूरी क्लास हंस कर लौटपोट हो गई। मैडम भी अपनी हंसी रोक न सकी। उन्होंने हंसते हुए राहुल से कहा, देखो, अब तुम्हें खुद मानना पड़ेगा, सब्जी खाओ, वरना ये टिफिन तुम्हें सब जगह बदनाम करेगा और तुम्हारी शिकायत करता रहेगा। राहुल ने सिर झुका लिया और चुपचाप सब्जी खाने लगा। स्कूल की छुट्टी हुई और घर जाते समय राहुल ने टिफिन को अपने बैग में
सबसे नीचे डाल रखा था ताकि वह बोल न पाए। बस में उसके दोस्त फिर से मजे लेने लगे। उन्होंने पूछा, राहुल, आज तुम्हारा टिफिन क्यों चुप है? खोलो ना, हमें भी कुछ सुनाओ। राहुल बोला, नहीं, बस में नहीं। यह बहुत शरारती है। लेकिन टिफिन खुद ही बैग से बोल पड़ा, बस में भी सब्जी खानी है। राहुल, तुमने अभी तक अपनी पूरी सब्जी नहीं खाई है। पूरा बस हंसी से गूंज उठा। ड्राइवर अंकल ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए बोले, अरे ये तो जादुई टिफिन है। ऐसा टिफिन तो मैंने कभी नहीं देखा। राहुल को लगा कि अब तो उसकी बदनामी हर जगह हो गई है। अगले हफ्ते स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। राहुल डर रहा था कि कहीं टिफिन वहां भी न बोल पड़े और मम्मी पापा के सामने उसकी शिकायत न कर दे। उसने टिफिन को घर पर ही छोड़ने की सोची, लेकिन मम्मी ने कहा कि उसे अपना टिफिन स्कूल लेकर जाना होगा। मीटिंग हॉल में सभी माता, पिता और बच्चे बैठे थे। प्रिंसिपल साहब मंच पर भाषण दे रहे थे। तभी अचानक सबके बीच से एक आवाज आई, सब्जी खाओ, ताकत पाओ। राहुल, तुम्हारी प्लेट में अभी भी गाजर बची है। मम्मी पापा भी अपनी हंसी रोक न सके। प्रिंसिपल साहब ने मजाक में कहा, किताबें तो बच्चों को पढ़ाई सिखाती हैं, लेकिन राहुल का टिफिन बच्चों को हेल्दी खाना सिखा रहा है। यह तो कमाल का टिफिन है। राहुल को अब समझ आ गया था कि इस टिफिन से बचना नामुमकिन है। धीरे धीरे राहुल को समझ में आ गया कि टिफिन की बात सच है। उसने देखा कि सब्जियां खाने से उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि फायदा ही हो रहा है। जब उसने रोज सब्जी खाना शुरू किया तो उसकी सेहत अच्छी होने लगी। वह पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया। खेल कूद में उसकी तेजी आ गई और वह दौड़ने में अपने दोस्तों को भी पीछे छोड़ने लगा। यहां तक कि क्लास में टीचर ने भी एक दिन कहा, वाह राहुल, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में कितना बढ़ गया है। तुम अब सवालों के जवाब भी जल्दी देने लगे हो। राहुल मन ही मन मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मेरे बोलते टिफिन बॉक्स, तूने मुझे बदल दिया। अब मुझे सब्जियां अच्छी लगने लगी हैं। उसे अब सब्जियों का स्वाद भी पसंद आने लगा था। एक दिन राहुल ने अपना टिफिन खोला और देखा कि उसने अपनी सारी सब्जियां खा ली हैं। उसने टिफिन से कहा, अरे अब तू क्यों नहीं बोल रहा? आज तो मैंने सारी सब्जियां खा ली हैं। टिफिन ने धीरे से और प्यार भरी आवाज में कहा, क्योंकि अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है राहुल। तूने सब्जी से दोस्ती कर ली है और अब तुम समझ गए हो कि वे कितनी जरूरी है। राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब मुझे सब्जियां सच में स्वादिष्ट लगती हैं, पर गुलाब जामुन भी चाहिए। टिफिन हंसते हुए बोला, ठीक है, मीठा भी मिलेगा, लेकिन सब्जी के बाद, क्योंकि सेहत सबसे पहले। राहुल ने हंसते हुए अपना गुलाब जामुन उठाया। इस मजेदार किस्से से राहुल ने और बाकी बच्चों ने यह सीखा कि सेहतमंद खाना कितना जरूरी है। अगर सब्जियां खाओगे तो ताकत और दिमाग दोनों बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर टिफिन बोल सकता तो वो हर बच्चे से यही कहता, मीठा बाद में, सब्जी पहले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।